हम लोग जो सत्संग करते हैं, परमाराध्य सद्गुरु महाराज हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वचन में मैं आपको उपदेश की बात करने नहीं आया हूँ। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हो वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहो और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। श्री महाराज की जय, ब्रह्म जय। संत सद्गुरु महर्षि प्रमल जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररोपहरि महामोहुतम पुंज जासु वचन रवि करनी करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न प्रातः स्मरणीय परम पुष्पार्थ सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन को उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमानंद सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी है। थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सबसे
नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत हो। अभी अमृत की वर्षा हुई अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ सवाए, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करे। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य हुआ है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। सच्चा शिष्य गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु ही तो है, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सब कोई नहीं दूजा जो जीवों को उठाए। आप लोग जानते होंगे हरगोविंद सिंह महाराज जी को जयमल सिंह जी कहते हैं, प्रसंग में आया है सही सदगुरु महाराज की। कोई कहते हरगोविंद सिंह महाराज का प्रसंग है तो कोई कहते जयमल सिंह जी महाराज, फिर भी संत का प्रसंग है सही सदगुरु महाराज की जय। अम्बाला शहर में सत्संग हो रहा था, बहुत भक्त आए थे, बहुत भक्त। और उसमें एक सत्संगी थे मोतीराम दर्जी, गुरु के दुलारे थे, गुरु के प्यारे थे। मोतीराम दर्जी जहां भी सत्संग होता था वो सत्संग में चले जाते थे। सत्संग हो रहा था, सत्संग एक जमींदार है, जमींदार एक नंबर का दुराचारी, कंजूस, दुराचारी, पापी, दूसरे का धन हरण करते थे, दूसरे के नारी का सतुत्व लूटते थे, इज्जत को लूटते थे। मजदूर से काम करा लेते थे, जब मांगने के लिए जाते थे ना, मौका मिलने पर मजदूर का हत्या भी करते, मार देते थे। काम करवा लेते थे लेकिन मजदूरी नहीं देते थे। संजोग से एक दिन की बात है, जैसे वो सत्संग में आए, मोतीराम दर्जी उनको कहते बैठने के लिए बैठाए। तब मोतीराम दर्जी अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते, गुरुदेव इनको नामदान, इनको भजन भेद दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए। महाराज जी कहते नहीं, इसको भजन भेद दिलाओ, इसको मत भजन भेद दिलाओ। मोतीराम दर्जी आग्रह करते, हुजूर दे दिया, दे दीजिएगा ना। इस शहर की जमींदार है, इनके देखा देखी में बहुत लोग सत्संग में, देखा देखी में बहुत लोग सत्संग आएंगे। हम लोग गरीब है ना, जब सत्संग कराएंगे ना तो जमींदार हमको मदद करेंगे, जमींदार हमको मदद करेंगे। खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार चलेगा। कई बार आग्रह किए लेकिन महात्मा जी कहते नहीं, इस पापी को मत दिलाओ, दुष्ट को मत दिलाओ। आग्रह इतना कि महाराज जी कहते जब इनको हुकुम से इनको भजन भी दिलाओगे ना, मेरा 1 महीने तक का सत्संग का कार्यक्रम, हम कहीं सत्संग नहीं करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। मोतीराम दर्जी कहते हुजूर जो भी हो लेकिन इनको दे दीजिए। कहते कहीं भोजन भी नहीं करेंगे, कहा हुजूर जो भी हो दे दीजिए।
कहा कहीं विश्राम भी नहीं करूंगा, कहा हुजूर जो भी हो दे दीजिए। एक काम करो, मेरा कपड़ा का गट्ठर बांधो और गाड़ी पर रखो। कपड़ा का गट्ठर बंधवा करके गाड़ी पर रखवा दिए। तब गए भजन भेद देने के लिए, उनको दीक्षा दे करके निकले। महाराज जी गाड़ी पर बैठ गए। तब मोतीराम दर्जी कहते हुजूर भोजन बन करके तैयार है। कहा मैं तो पहले कहा था अगर तुम इनको भजन भेद दिलाओगे, श्री सदगुरु भजन भेद दिलाओगे तो हम कहीं भोजन नहीं करेंगे, हम सीधे ब्यास चले जाएंगे, ब्यास चले जाएंगे कभी। अभी कहते हो कि महाराज भोजन कर लीजिए, गाड़ी को बढ़ाओ, गाड़ी को बढ़ाए। और मोतीराम दर्जी भी गाड़ी पर बैठे गए। आगे बढ़े, स्टेशन के पास जब पहुंचते हैं, जैसे स्टेशन पर पहुंचे तो गाड़ी आने में 4 घंटे विलम्ब, गाड़ी आने में 4 घंटा विलम्ब। मोतीराम दर्जी कहते हैं गुरुदेव मेरा घर बगले में पड़ता, चला जाए, वहां भोजन करके विश्राम करेंगे, भोजन करके विश्राम करेंगे। महाराज जी कहते मैं तुमको पहले कहा था कहीं भोजन नहीं करूंगा, कहीं विश्राम नहीं करूंगा, जाऊंगा तो सीधा ब्यास जाऊंगा। बहुत प्रयास के नहीं गए। 4 घंटे के बाद जैसे गाड़ी आई, महाराज जी गाड़ी पर बैठ गए और मोतीराम दर्जी बैठ गए। उसी से महाराज जी कहते तुम गाड़ी पर से उतरो, उतरो गाड़ी पर से उतरो। अब बिलख बिलख करके रो रहे गुरुदेव आप हमसे अलग क्यों कर रहे हैं, आप अपने से हमको अलग क्यों कर रहे हैं, आपके बिना मैं नहीं रह सकता। तुम उतरो और कभी ब्यास मत आना, ब्यास मत, कभी ब्यास मत आना। जब बिलख बिलख करके रोने लगे मोतीराम दर्जी, तो पूज्य गुरुदेव महाराज जी कहते जाओ 3 रविवार मत आना, 3 रविवार, 3 रविवार मत आना। मोतीराम रोते बिलखते घर आए, महात्मा जी आश्रम गए। वहां जब गए तो काफी बीमार पड़े, काफी बीमार। शिष्य सब कहते हैं हुजूर का आदेश होता तो वैद्य को मतलब डॉक्टर को बुलाता। काफी कमजोर हो गए। महात्मा जी कहते मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा, धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा। इतना कमजोर हो गए वो टहल भी नहीं सकते, टहल भी नहीं सकते, खड़े नहीं हो पाते थे। करवट बदल बदल करके बिछावन पर समय काटते। शिष्य सब कहते हुजूर का आदेश होता तो अच्छे डॉक्टर बुलाता। कहा नहीं, मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा। धीरे 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 वो ठीक हो गए, मतलब उठने का भी सब बुखार गायब हो गया, लेकिन उठ भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते। मोतीराम दर्जी जैसे वहां पहुंचे, अपने गुरुदेव को पहचान भी नहीं पाए कि ये मेरे गुरुदेव। इतने स्वस्थ गुरुदेव थे। एक पापी को, दुराचार्य को भजन भेद देने के बाद काफी कम। वहां जब गए तो बहुत गौर से देखते हैं, तब पहचान पाएंगे तो महाराज जी चरण निकल गए। महाराज जी आपकी हालत। महात्मा जी कहते कहूंगा तो तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, और इच्छा है कोई जो वह कौन सी बात है बताइए। फिर महाराज जी कहते मैं कहूंगा तो तू सह नहीं सकेगा। जिज्ञासा हुई और जिज्ञासा वाली,
हुजूर बताइए वह कौन सी बात है। उस समय महात्मा जी कहते हैं, मोतीराम तो ऐसे दुष्ट को, ऐसे दुराचारी को, ऐसे पापाचारी को भजन भेद दिलाया, जानते हो? वो माता के गर्भ में जाता, 7 जन्मों तक गर्भपात हो जाता, माँ के गर्भ में जाता, लेकिन 7 जन्मों तक उसका गर्भपात हो जाता। उसके बाद घोर नरक में चला जाता, घोर नरक में चला जाता। लेकिन तुम उनको भजन भेद दिला करके, दीक्षा दिला करके, मैं उनको नाम दान दिया, उस पापी को नाम दान मैंने दिया, उसका फल मुझको भोगना पड़ा, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। श्री सतगुरु महाराज ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु। वही भगवान से माँ पार्वती जिसे कहते गिरजा संत समागमा समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा सो गावे वेद पुराण। गिरजा संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं। संतों की संगति में जो सुख है दूसरा कहीं नहीं। धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म दिज भगत अभंगा, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, गुरु पद प्रीति नीति रथ जेई, दुज सेवक अधिकारी के। अभी हम लोग सुनने देगा, सुन तो सो धन धन प्रथम गति जाके। वह धन है जिसकी प्रथम गति है, अर्थात जो दान में लगता है। धन की 3 गति है, पहला है दान और दूसरा है भोग, तीसरा क्या है? तीसरा नाश है, नाश है। भीख मांग करके भी सत्संग करा दीजिए श्री सदगुरु महाराज की जय। भीख मांग भीख दी, तीनों लोग जीत ली। आप लोग जानते होंगे घसियारा, गुरु नानक देव जी महाराज के समय की बात है। घसियारा क्या करते थे? घास काट करके बेचते थे, घास काट करके बेचते थे। कुछ रुपया बचता था, पैसा बचता था, उससे चना खरीद करके संत महात्मा को दान कर, चना खरीद करके सत्तू बना करके संत महात्मा को दान कर देते थे, चना भी दान कर देते थे। कुंभ का, गंगा सागर का मेला लगा था, उसमें बहुत बड़े सेठ साहूकार जमींदार गए। उनको धूप लग रही, धूप, लेकिन घसियारा को कोई धूप नहीं। वो जब चलते हैं ना, घसियारा के ऊपर लगा है कि बादल, चाहे सूर्य वहां ढक गया, लगा ऊपर से कोई पर्दा है। झंडादास के भी प्रति, झंडादास भी गुरु के प्रति समर्पित थे। इतने बड़े समर्पित। सत्संग हो रहा था, सही सदगुरु जिस तरह लोग सत्संग कर रहे हैं। गुरु नानक जी महाराज के बहुत शिष्य थे, बहुत भक्त थे, वो सत्संग बैठे हुए थे। गुरु नानक जी महाराज कहते, देखो जी मुझे 500 रुपये की बहुत जरूरत है। 500 रुपये की बहुत जरूरत है। उसमें सेठ साहूकार बैठे हुए थे। आज सदगुरु कह रहे हैं कि मुझे 500 रुपये की जरूरत है कोई तो मदद करो। लेकिन किसी का हृदय नहीं पसीगा। एक सेठ था, उस सेठ के जेब में पैकेट में 10,000 रुपया था, पाटे से झांक ली। श्री सदगुरु दिखलाई नहीं पड़ रहा है। अंतर्यामी सदगुरु को देखने के लिए कुछ मांगे लाता है। अरे पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है
अंतर्यामी सदगुरु सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। सत्संग समाप्त हो गया। गुरु नानक देव महाराज कहते उनको खबर कर दे। तो खबर करने के लिए कौन गए? वही सेठ गए जो अपने पॉकेट को झक ढक गए। वहां जैसे गए कहते हैं घसियारा, कल सत्संग हो रहा था, गुरु नानक देव महाराज तुमको खोज रहे थे और तुमसे 500 रुपया का मांग के हैं। तुम गुरुदेव के लिए 500 रुपया का व्यवस्था करके भेज दो। घसियारा मने मन कहते मेरे पास जो भी घास का पैसा था मैं तो चना खरीद करके सत्तू बना करके साधु महात्मा को दे दिया। मेरे पास तो कुछ है नहीं। मने मन को दर्द है तो नहीं, फिर भी गुरुदेव की मांग है तो मैं व्यवस्था करूंगा, मैं व्यवस्था करूंगा। उसी समय एक उपाय सुना। पहले तो बहुत आदमी के पास गए लेकिन कोई नहीं, और सब कहते तू देगा कहाँ से? 500 रुपया मांग। आज की बात है, गुरु नानक जी महाराज के समय की बात है। 500 रुपया तुम दोगे कहाँ से? जमीन भी तो तेरे पास नहीं है। कोई जेवर है, जेवर दे, जेवर भी नहीं है। दोगे तो कहाँ से दोगे? कहाँ मेहनत करके दूंगा, मेहनत मजदूरी करके दूंगा। लेकिन आप दीजिए तो करने, किसी ने नहीं। एक उपाय सुना। उस राज्य में एक राजा था जिसके पास एक खलीफा था जिसका नाम था मस्कीनिया। खलीफा का क्या नाम था? मस्कीनिया। राजा का ऐलान था जो मेरे मस्कीनिया से हाथ मिलाएगा उनको 500 रुपया इनाम के रूप में दिया जाएगा। 500 रुपया। हाथ मिलाना मौत के मुंह में जाना है। आज तक जिस पहलवान को मस्कीनिया पकड़ेगा जैसे सर्प को पकड़ते हैं बंदर रगड़ देते हैं, रगड़ देते हैं। जिस पहलवान को पकड़ते थे या तो पटक करके मारिए देते थे, नहीं तो रगड़ रगड़ के प्राण पखेरु को निकाल देते थे। जब बहुत पहलवान मर गए, अगल बगल के बहुत दूर तक का जो पहलवान था सब अखाड़ा छोड़ के भाग गए कि राजा को तो कुश्ती पसंद है तो बुला करके लड़वाएंगे, लड़वाएंगे तो रगड़िए करके। जान है तो जहान है। श्री सदगुरु महाराज अगर जान है तभी ठीक है। भागे। उपाय सूझा। उस राजा के पास एक खलीफा है मस्कीनिया, उसे जो हाथ मिलाएंगे 500 रुपए इनाम देंगे और जो उनको पटक देंगे 1000। तो घसियारा सोचते हैं 1000 तो नहीं मिलेगा, और उनसे हाथ मिलाएंगे मौत के मुंह में से मृत्यु हो जाएगी, लेकिन 500 रुपया तो मिलेगा। 500 रुपया मिलेगा तो गुरु को दे देंगे। महापुरुष की वाणी यह तन बिस्की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता, तो भी सस्ता जान। सिर देने पर भी अगर गुरु मिल जाता है, सच्चा सदगुरु मिल जाता है, तब तो भी सस्ता जान। अपने पुत्र को संग में लेंगे चले गए राजा के पास। राजा सवाल करते कहाँ आए हो? कहा आपके पहलवान मस्कीनिया से हाथ मिलाने लड़ने के लिए। राजा ऊपर से नीचे देखते, कहा क्यों मरने के लिए आए? कहा मरने के लिए नहीं आए, लड़ने के लिए आए, लेकिन गुरुदेव के लिए मरने और लड़ने के लिए आए। महाराज हम जानते कि हम आपके पहलवान से नहीं जीत पाए, लेकिन आप जो इनाम रखे हैं 500 रुपया, वह इनाम मेरे पुत्र को दे दीजिए। आप तो जानते कि हमारे मृत्यु हो जाए,
लेकिन मेरे पुत्र को दे दीजिएगा, मेरा बहुत मेरे गुरुदेव को दे देंगे। कहा जब ऐसी बात है तब लो। जैसे मस्किनिया के पास पहुंचे, मस्किनिया ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नीचे। कहते कहाँ है? कहा भैया आपसे लड़ने और हाथ मिलाने के लिए। मस्किनिया कहते तुमको मरने का कोई और जरूरत नहीं। हाँ, जो मेरे हाथों मरने आया और मुझ पर पाप चढ़ाने के आया। भैया हम गुरुदेव के लिए लड़ने और गुरुदेव के लिए मरने के लिए। गुरुदेव का आगे से 500 रुपया चाहिए, आपसे हाथ मिलाएंगे इनाम के रूप में। राजा साहब से मेरे पुत्र को 500 रुपया देगा, हम तो बचेंगे नहीं। कहा जब ऐसी बात है तो हाथ मिलाओ। हाथ मिलाना शुरू करते हैं। मस्किनियां तरह तरह का दांव पे चलाते हैं। घसियारा घसियारा राम है सुनिए गाइए, राम है संतत सुनिए राम गुण ग्राम है। परमाराष्ट्र राज के गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। दया करे और गुण हरे दे डाल, भव जंजाल सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कबूल हटो तो ही छेड़ेगा काम। मस्किनियां दो पेड़ चला रहे हैं और घसियारा नाम का सुन मंत्र जाप मंत्र विश्वासा, उस मंत्र को जप रहे हैं। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। भजमन सतगुरु दयाल है, काटे जम जा। नाम का सुमरन करते हैं। मस्किनियां तो 2 पैर चला रहे हैं, कोई 2 पैर उसका काम नहीं आया। और घसियारा एक बार उसको पकड़ करके जैसे फुटबॉल को अच्छे खिलाड़ी ऊपर भेजते हैं, क्रिकेटर सब आया बॉल आया घंटा पर मारते छक्का उसमें होता है। छक्का तो बाउंड्री की पार जाता है, लेकिन उसको ऐसे घुमाए बाउंड्री के पार में सीधे ऊपर गया, ऊपर। और ऊपर से जब नीचे गिरता है चित्त गिरता है, चित्त। घसियारा उनके सीने पर बैठ जाता है, छाती पर बैठ जाता है। राजा साहब दौड़ करके आए। मस्किनिया अरे आज तुमको क्या हुआ? बड़े बड़े पहलवान तुम्हारा नाम सुन करके, अखाड़ा छोड़ करके भाग गया और आज तुम मच्छर से हार गया। मस्किनिया कहती महाराज मुझे तो अपना बल था, लेकिन इनको गुरु का बल है। मुझे अपना बल है, इनको गुरु का बल है। उसी समय राजा साहब को 1000 रुपया दिया। 1000 रुपया लिए नाम का सुमरन करते करते चले गए। गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में गिर गए। 1000 रुपया गुरु नानक देव के चरणों में रख करके माथा को चरणों में रगड़ रहे हैं। और गुरु नानक जी महाराज मात्र में से 1 रुपया निकाले और घसियारा को उठाते हृदय से लगाते हैं और रूहानी दौलत से भरपूर कर दे, मतलब अंतर की दृष्टि खोल देते हैं और कहते जा रे घसियारा, तो अपने गुरु के लिए जान दे रहा था। तेरा गुरु तुमको जहान दे दिया। मतलब जो गरीब थे, जो अपने भरण पोषण करके करने के लिए खास बेच करके मजदूरी करते थे, जा मैंने तुमको खरबों का मालिक बना दिया। मतलब उनके सामने बड़े बड़े जमींदार फैल हो गए और खरबों का मालिक बना और दृष्टि भी खोल दिए। जिस समय गुरु नानक जी महाराज उनको इस तरह का आशीर्वाद देते हैं, उस समय वो कंजो सेठ हुए कहा, जिस समय गुरु नानक जी महाराज 500 रुपया मांगते थे, मेरे पैकेट में 10,000 रुपया था। अगर 500 रुपया निकाल करके दे देता, आज मैं भी खरबों का मालिक बन जाता।
महापुरुष की वाणी है, मन पछते है अवसर। मनुष्य जीवन के सुअवसर दिन जाने पर हाथ मल मल करके पछताना पड़ेगा। संत कबीर ने कहा, पछते मेरे बेमान गुरु के विशाली पछतेवे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सौ धन थामे रहतो है तो जमदोत। कर्म नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, पुतली उन्नति दे तो बेहतर देवे। बाय आगो आगो कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, पाछू से जम रैया डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनहु साधु भाई, अब सब बीतल जाए छो, करिल बस में जा रहा है, इसलिए उपाय कर लीजिए। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया। अब हो गो गुरु नाम है, संत बता दिन गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो दार को बोलो संत संतान। नहीं राज्य है, संत बताकर गाय और सबको दियो सुनाए के, हम तो रहे छुपाए। एक गरीब व्यक्ति श्री संग्रह महाराज की जय। सत्संग भंडारा का समय कैसे? रामानंद स्वामी को सत्संग का समय दे दिए। रामानंद स्वामी ने कहा सम्राट पिता से, आप भी सत्संग में आएंगे और रानी सीता को ले लीजिए। जैसे सत्संग में गए, सब सत्संग में बैठे हुए थे। श्री सदगुरु महाराज की जय। ये समय ले लिए, अब भंडारा देना है, गुरु को भोजन भी देना है। समय मिला, लेकिन आस पड़ोस में मांगने के लिए कोई मदद नहीं। किताब दीजिए, मैं कमा करके आपको वापस कर दूंगा, लेकिन मेरे यहाँ मेरे सामर्थ्य सब दीजिए, मैं कमा करके आपको दे दूंगा। कोई नहीं दिए, तू देगा कहाँ से? तब अपने पत्नी से कहते, कोई देता ही नहीं। तो पत्नी कहते देखिए, आप हमको जो साड़ी खरीद के साड़ी ला कर दिए, साड़ी उसी साड़ी को वापस कर बेच लीजिए। अब बेच करके सत्संग भंडारा कर, अब बाद में कमा करके हमको दे दीजिएगा। तब तक मैं घर में किसी तरह एक साड़ी के अलावा दूसरा वस्त्र मेरे पास नहीं था। इतनी गरीब पति ला करके दिए। फिर गए बेचने के लिए, बेच करके जो सामग्री था, जो भंडारा में सामान लगता, सब सामान ले लिए। भंडारा बनकर बंदा, इधर सत्संग भी हो रहा, फिर सब लोग महाराज इधर सत्संग भी और भंडारा बन रहा है। सत्संग समाप्त हुआ, सबको भोजन कराया गया। सम्राट कृपा और माँ सीता उसी जगह सदगुरु के सामने बैठी। माँ सीता अपने पति से कहने लगी, स्वामी सदगुरु का दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आए हैं, और इस रण में ऐसी कौन सी बहन है कि माँ है, अभी तक गुरुदेव का दर्शन करने के लिए नहीं आई। अगर आपका आदेश हो तो मैं आंगन में जाकर के देखो। जाइए। जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, आंगन में कोई माँ बहन नहीं है। घर में घुसे, कोई माँ बहन नहीं है। बगल में बारी झाड़े गए, कहीं गुरुदेव नहीं है। कोठी के दोगा में देखते हैं, कहीं कोई माँ बहन नहीं है। चौकी के अंदर में देखते हैं, कोई माँ बहन नहीं है तो भोजन इतना सुंदर बना तो कैसे बना? तब एकाएक कोठी को नजर दे, कोठी का मुन्ना जो है हटा हुआ था। तो सदगुरु कोठी का मुन्ना हटा हुआ था। जब माँ सीता रानी सीता गौर से देखती हैं, तो देखती कि बहन उसमें बैठी उकुर बैठी। माँ सीता कही, बेटी अरे बहन, तेरे दरबारी पर सामर्थ्यवान सदगुरु आए हुए हैं, तू सत्संग भी श्रवण नहीं किया और गुरुदेव का दर्शन नहीं करोगे।
अरे दूर दूर से लोग आकर के गुरुदेव का दर्शन कर रहे, अरे बहन, अरे बेटी आकर गुरुदेव का दर्शन कर लो। उस समय वो बहन कहती, माँ मेरे शरीर पर वस्त्र नहीं, निवस्त्र, मेरे शरीर पर वस्त्र नहीं, मैं निवस्त्र। मेरे पतिदेव जब सत्संग भंडारा का समय लिया ना, समय तो मिल गया, लेकिन मेरे पतिदेव भरसक प्रयास किए। गांव के कोई अमीर, कोई व्यक्ति मेरे पति को मदद नहीं की। मेरे पतिदेव गिड़गिड़ाते रह गए। सत्संग समाप्ति के बाद हम मजदूरी करके वापस कर दिए, लेकिन कोई, मेरे पतिदेव काफी चिंतित में थे। मैंने कहा मेरा सारी बेच दीजिए। सारी बेच करके मेरे पतिदेव साधु महात्मा को जो भंडारा होगा उसके लिए भोजन का व्यवस्था किया। जब बाबा साधु महात्मा यहाँ चले जाएंगे ना, मेरे पतिदेव मजदूरी करके हमको सारी खरीद करके व्यवस्था करके, तब मैं घर से, तब तक मैं घर में रहूंगी, छिप के रहूंगी, तब तक घर का काम बाहर नहीं निकलूंगी। माँ सीताराम ने, रानी सीताराम ने रोते अपने पतिदेव के पास हो गई, कहती स्वामी इस घर में ऐसी दुखियारनी बहन है जो अपना वस्त्र सारी बेच करके सत्संग भंडारा करवाएगा। अगर आपका आदेश हो, मैं शहर बाजार जाकर के चौक चौराहा पर जाकर के नाचूंगी, गाऊंगी। नाचने गाने पर जो मिलेगा ना, इस बहन को सारी खरीद करके भोजन का व्यवस्था करके रुपया मैं इनको दे दूंगी। अब तो सम्राट पीपा थे ना, कहाँ, चलिए पति पत्नी दोनों गए चौराहा पर, कोई गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कोई बजा रहे हैं। इतना रुपया पड़ा ना, काफी रुपया पड़ा। सारी खरीद करके कुछ भोजन का व्यवस्था करके और उस बहन के पास आए, बहन लो, सारी दिए, अनाज का व्यवस्था कर दिए, रुपया दे दिए, बहन लो पहनो, जब तक मेरा जीवन रहेगा ना, मैं तुम्हारे लिए नाचूंगी, गाऊं, तुम्हारे लिए मैं नाचूंगी, गाऊंगी, तुम्हारे। भाई भगवान शिव का तो धन की 3 गति, पहला दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश। इसलिए समय भी है, समय जो 100 रूपी पूंजी चला गया, आने वाला नहीं है। जो है उसका सदुपयोग कर लीजिए, आने वाले पूंजी का भी सदुपयोग कर लीजिए। जो अभी हम लोगों को मौका मिला है, हम लोग समय का सदुपयोग कर रहे हैं। 100 रूपी पूंजी से नाम का सुमरण करें और इस आंख से संत सदगुरु का दर्शन करें और कान से सत्संग, भागवत कथा, सत्संग का चर्चा सुने और फिर आने वाले कल जो होगा उसमें भी सत्संग कर लीजिए, उसमें भी 100 रूपी पूंजी को लगाइए। पूज्य गुरुदेव ने कहने कृपा की, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये सभी महासुख के भागी हों। गणपति द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया है, इनके मनोकामना को गुरुदेव पूरा करेंगे और तमाम जो आप भक्त आए हुए हैं उनके भी मनोकामना को पूरा करेंगे। उन तमाम का जीवन मंगलमय हो, यही सब महाराज की प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज। बैठ खुद खा राजा घर जय।